डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। तो प्रिय मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में अशांति का माहौल है और बहुत उलटफेर हो रहा है। इसी के तहत हम छात्रों के लिए, फॉर आवर स्टूडेंट कम्युनिटी, देयर इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। द न्यूज़ इज़ लाइक रिक्रूटमेंट्स कम हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट्स आ भी नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आई है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने आने वाले 1 वर्ष के लिए सारे नए रिक्रूटमेंट्स स्थगित कर दिए हैं। बात ये है कि जो स्थगित होगी उनकी चिंता नहीं करनी है, बट जो आ रही है, जिन्हें आपने भरा हुआ है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, जैसे सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स है, जैसे सीजीएल टायर 2 है, ये सब एग्ज़ाम्स जो आपके पास बचे हुए हैं उनके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और सिल्वर लाइनिंग तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश द्वारा लेखपाल की वैकेंसी आएगी, ऐसा अभी नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। So these are some of the silver linings in all the dark web. Now, dear friends, what I need to say is you have to focus on studies and you have to work very, very hard. Work hard, do well and have a aim and objective. Utilize this time to the fullest. तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्वामित्व स्कीम और ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, 2 स्कीम्स हैं on 24th of April this year, that is National Panchayati Raj Day. So here you have a question, very important question. बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि नेशनल पंचायती राज डे किस दिन मनाया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ ई ग्राम स्वराज पोर्टल, व्हाट इट इज़। तो मित्रों बता दूं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे it is a single platform where you will have all the information of the work, ongoing work, and also the work which began before, the work which will begin in the future, and all the projects within a gram panchayat. आपके विलेज में क्या काम हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको एक ही पोर्टल पे उपलब्ध होगी। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता रहेगा कि उस पर्टिकुलर काम के लिए कितने फंड एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ongoing projects, now the projects which will come, everything you will come to know. Now you may have a simple question, why is it so, why we need to know about the projects, ongoing projects or the projects which will come, and why we are concerned about the fund allocation and all. So my dear friends, this will bring a transparency in the entire scenario. बात ऐसा है कि कुछ वर्ष पहले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना स्टार्ट की थी, स्वच्छ भारत योजना, जिसके तहत गांव-गांव में जिनके यहाँ बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं है, उनके यहाँ लैट्रिन बनाने की, बाथरूम बनाने की व्यवस्था की जा रही थी स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि नंबर्स में तो बहुत सारे बाथरूम बने, कंस्ट्रक्शन हुए हैं, लेकिन इन रियलिटी सिर्फ ढांचे ही खड़े हैं, और कहीं कहीं तो ढांचे भी नहीं हैं, जस्ट सरकारी पैसे का गबन हुआ है। इन बुराइयों को रोकने के लिए, इन धांधलियों को रोकने के लिए यह पोर्टल एक रेवोल्यूशन साबित होगा। एंड यू विल ऑल्सो नो कि तुम्हारे गांव में क्या हो रही है, आपके गांव में क्या हो रहा है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव एवरी राइट थिंग्स गेट इम्प्लीमेंटेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड यू कैन हेल्प इन दैट। यू कैन, अगर आपको पता है कि आपके गांव में ये काम हो रहा है और वो अच्छे से नहीं हुआ, तो यू कैन गो इन दैट पोर्टल एंड यू कैन रेज योर कंसर्न्स. You will know, you can raise RTI, and you have a lot of options, so that will bring a transparency. Even for government it will be easier to implement project. For government it will be easier to oversee all the projects ongoing and everything. So this is the importance of eGram Swaraj portal. Any citizen can go and register himself and can see what projects are going on. कोई भी नागरिक वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और देख सकता है कौन कौन से प्रोजेक्ट कब हो रहे हैं और कितना प्रोग्रेस हुआ है। ये था हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, और अब हम मूव करते हैं स्वामित्व स्कीम पे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वामित्व स्कीम, ओनरशिप राइट, ओके, ओनरशिप राइट, स्वामित्व मतलब ओनरशिप। तो जो भी गाँव से हैं, जो मित्र गाँव से हैं, उन्हें ये पता होगा कि गाँव में खेतों की, सिर्फ
खेतों का ही नाम होता है, खेतों पे आपके नाम होते हैं। खतौनी में खसरा खतौनी से आप जान सकते हैं आपकी ओनरशिप राइट प्रूव होती है। बट जो आवासीय संपत्ति होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, इनहेबिटेबल लैंड, उनका कोई भी ओनरशिप राइट नहीं होता है गाँव में। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होता ये है कि लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी ज़मीन को लेके, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन सब से उठने के लिए, इन सब को हटाने के लिए व्हाट वी हैव थॉट इज, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्कीम लेके आई, स्वामित्व स्कीम, जिसके तहत गाँव के आवासीय संपत्तियों की ड्रोन द्वारा मैपिंग होगी, जोग्राफिकल मैपिंग विद इन ए village. Every property will be mapped digitally and ownership certificates will be provided to each individual having a house. और जिनके जिनके पास आवासीय संपत्ति है उन्हें ओनरशिप राइट दिया जाएगा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न हो रहा होगा, इससे फ़ायदा क्या है हमें? तो प्रिय मित्रों, बता दूं, इससे बहुत फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये कि ये जो रोज़ के झगड़े हैं, आपसी मनमुटाव है, ये सब दूर हो जाएगा। गांव में खुशहाली आएगी, शांति होगा, लोगों में सद्भावना बढ़ेगी। द्वितीय ये कि अभी तक होम लोन्स जो है ना, शहरों के लिए है, गांव में होम लोन्स नहीं मिलता है आवासीय संपत्ति पे। ओनरशिप राइट आने के बाद गांव में भी होम लोन मिलने लगेगा। होम लोन मिलने से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी विलेजर्स की फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, तो मनी लेंडर्स जो उनको ठग रहे होते हैं, जो उनका शोषण कर रहे होते हैं, उनका विनाश होगा और समाज को, देश को आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि डिजिटली एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, सो इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन गुड गवर्नेंस, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स in a very beautiful, nice manner, and of course it will have, it will be a dream project. It is a dream for government. They want to digitize everything, डिजिटल इकोनॉमी लाना चाहते हैं, और उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ हमारे गाँव को भी इंक्लूड किया जा रहा है, हमारे गाँव के नागरिकों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। और ये करेगा कौन? तो ये करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, अर्थात पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन द्वारा मैपिंग होगी, इसमें ये सब मदद करेंगे और आपको स्वामित्व स्कीम के तहत आपके आवासीय संपत्ति का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ओनरशिप सर्टिफिकेट। Here comes an end to the Swamitwa scheme also. So dear friends, these two topics are very, very important. Let me tell you one more thing. Every topic, every current affair topic and every word जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकारी आला अधिकारियों के मुंह से निकलता है, जो समाज के हित के लिए होता है, वह सब किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि बैंकिंग, एसएससी के भी एग्ज़ाम्स में यही सब ज़्यादा पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट और आने वाले दिनों में तो और भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक एंड देते हैं। वी आर गिविंग अ ब्रेक टू दिस। नमस्ते एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ वन मोर, it's a request, please let me know if you like the video in comment section, and if you like and if you want me to make a video on Panchayati Raj system, please comment. I'll be very happy to do that. Thank you.